दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर प्रश्नों के साथ हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप देख रहे होंगे इन पर रिमार्क भी लगे हैं। कोई प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है, कोई पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हल आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। स्कंद पुराण में जो गढ़वाल के लिए नाम प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? केदारखंड है, मानसखंड है, हेमवंत है? तो इसका सही आंसर आएगा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। सल्ट अल्मोड़ा जिले में है। तीसरा, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिले हैं? तो अशोककालीन शिलालेख राज्य के मिले हैं कालसी नामक स्थान पर। ये कालसी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? तो नदियां दी हैं यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और मालिनी। तो इसका सही आंसर आएगा मालिनी नदी। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? उत्तराखंड के कुछ इतिहासकार दिए हैं, हरे कृष्ण खुंडी, बद्रीनाथ पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबलाल। तो इसका सही आंसर है हरि कृष्ण जो खूंडी थे, यह उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए एक बार। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1790, 1792, 1815 और 1865। तो इसका सही आंसर है कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? कटारमल मंदिर अल्मोड़ा में है और यह सूर्य देवता से संबंधित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, अच्छा प्रश्न है, वो कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा सुलेमान सिकोह। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। टिहरी गढ़वाल का जो ढांढक आंदोलन है, यह ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है यह मजदूरों से संबंधित था। टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था। टिहरी का जो डोलापाल के आंदोलन है, यह डोलापाल के आंदोलन मुख्य रूप से शिल्पकारों से संबंधित था, क्योंकि शिल्पकार समाज को, दलित समुदाय के लोगों को विवाह के समय डोले में बैठने की या पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। इसलिए इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया था वह शिल्पकार लोगों ने आंदोलन चलाया था। तो इसलिए इसे डोलापाल के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर है। अगला, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। चांदपुरगढ़ का जो राज्य स्थित था वह कहाँ था? तो इसका सही आंसर है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है। तो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण है उसकी पहचान काशीपुर में की गई है। प्रसिद्ध शैल चित्र लाखियो ओडियार स्थित है। प्रसिद्ध जो गुफा है शैल चित्र स्थल लाखियो ओडियार, यह लाखो ओडियार कहाँ स्थित है? अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1912 में। ये 1912 इसका सही आंसर है। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? चंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? दीपचंद्र थे, महेंद्र चंद्र थे, शिवचंद्र या मोहन चंद्र? सही आंसर है महेंद्र चंद्र। टिहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 3-4 प्रश्न दिए गए हैं। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। दूसरा, टिहरी, ये सही है। दूसरा, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित था, ये भी सही है। तीसरा, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो डी वाला नहीं है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो ये आंसर इसका सही नहीं है वाले में आएगा, बाकी ये सही है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमैन। अगला प्रश्न आप देखिए, बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ था? तो जो बेगार आंदोलन है, बेगार आंदोलन 13 जनवरी और 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। 13 और 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से।
इस प्रथा में क्या था कि अल्मोड़ा जो अंग्रेज लोग होते थे या ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे, तो उनको लाने और ले जाने के लिए लोगों को निःशुल्क व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया, यह बेगार प्रथा का आंदोलन था। तो 13 और 14 जनवरी 1921 को यह बागेश्वर से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, इसका सही आंसर है 1916। रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड, इसके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तरकाशी, पौड़ी, तिलाड़ी या बागेश्वर। तो सही आंसर है तिलाड़ी। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमाऊं का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है वो कालू मेहता को माना जाता है, कालू मेहरा को। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? इंद्र सिंह जलाल, मुकंदीलाल, गोविंद बल्लभ पंत या ज्वालादत्त जोशी। तो इसका सही आंसर है ज्वालादत्त जोशी। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 15 सितंबर 1918 को। ये इसका सही आंसर है। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम जून 1929 में की थी। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तरांचल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, उनका सही आंसर आएगा जयानंद भारती। बिस्नी देवी कौन थी? इसका सही आंसर है बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? जो महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा हुई थी, उसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे उत्तराखंड से, वह थे भैरव दत्त जोशी। अगला, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। गढ़ केसरी नाम से जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, उनका नाम है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न आता है, भारत के स्वतंत्र होते समय गढ़वाल के राजा कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय जो गढ़वाल के राजा थे, उनका सही ऑप्शन आएगा मानवेंद्र शाह। तो ये सामान्य ज्ञान पर आधारित, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। ये निश्चित रूप से दोबारा रिपीट होंगे परीक्षाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद।